सभी का स्वागत है गीता पठन पाठन कार्यक्रम के इस सत्र में। आज हम लोग पहले अध्याय का पहला श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले 3 क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित यदि कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो हम लोग उसको लेंगे। पहले हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, पहले प्रेयर करते हैं, फिर जो भी सवाल है आज की क्लास से संबंधित या पिछले क्लास से संबंधित हम लोग क्लास को इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग कैमरे में रहेंगे यथासंभव और हाथ जोड़ के प्रेयर करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास गीता है उसमें प्रेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसके पास नहीं है आप हाथ जोड़ के जस्ट सुने। जब गीता आपके पास पहुंच जाए तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हालांकि मैंने ग्रुप में शेयर किया था, है ना, ग्रुप में मैंने शेयर किया था, फिर भी गीता में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुः वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले जयपताका स्वामी नमः आचार्य पाणि दैववंदे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषं पश्चात्पदेशधारिणी मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरि ओम तत्सत। तो पहला चैप्टर निकालना है जिसके पास गीता है। सभी लोग अपना अपना गीता खोलिए, उससे पहला चैप्टर अध्याय 1 निकालिए। जस्ट उसके पहले जस्ट उसके पहले भूमिका आता है। और भूमिका के अंत में हमें कुछ श्लोक मिलेंगे, कुछ वर्ष मिलेंगे। ठीक है, कुछ वर्ष मिलेंगे, कुछ श्लोक मिलेंगे। ये है गीता महात्म्य का वर्ष जो हम लोगों ने गीता महात्म्य ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है। तो क्या है कि जब भी हम लोग गीता के पठन पाठन को प्रारंभ करेंगे, प्रेयर के बाद एक श्लोक गीता महात्म्य से पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन पढ़ना है। इससे क्या होगा कि हमारे मन में गीता के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, हम उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और अटैचमेंट बढ़ेगा। हम गीता के पठन पाठन को छोड़ने का मन हम कभी नहीं करेगा, हमें लगेगा और पढ़े ऐसा लगेगा। इसलिए हमेशा इसका ग्लोरिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी के पास होगा। देखिए, आज मैं पढ़ देता हूँ सभी श्लोक को। बाकी आगे से अगले जो है एक श्लोक को अवश्य पढ़ना है, कम से कम एटलीस्ट। तो उससे आ, क्या होगा कि वो मैंने बताया कि प्रीति उत्पन्न होगा गीता के प्रति। मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान करता है तो वह भवसागर रूपी मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3।
पहला श्लोक यहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद्विनी स्थिता। क्या कह रहे हैं, चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, पहले ही पढ़ा है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल उसी भगवद गीता के अध्ययन से ही ध्यान पूर्वक था मनोयोग श्रवण पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में केवल सांसारिक कार्यों में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी सभी को शॉर्टकट चाहिए। हम उतना लॉन्ग नहीं कर सकते, उतना समय हमारे पास नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। यदि हम लोगों ने इसको पढ़ना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। वर्तमान युग में हम लोग इतना व्यस्त है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है, समय का बहुत अभाव है। तो आगे लिखते हैं कि परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भरतावृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता निशितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता हो। ऐसा क्यों बोला, देखिए, अभी हम लोगों ने महात्म्य में पढ़ा था ना एक चीज, कि जब वामन अवतार हुआ था, बलि मर्दन लीला हुई थी, उस समय भगवान बलि ने पूरे इस ब्रह्मांड को 3 पगों में मापा था। एक पग में पाताल, और एक पग में ऊपर के सभी लोग, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। 2 पैर में सभी जो है पूरा हो गया था। जब ऊर्ध्वलोक में के लिए को मापने के लिए भगवान बलि ने अपना पैर उठाया था, तो पैर के नखुने से, पैर के अंगूठे से ऊपर का जो लेयर है इस ब्रह्मांड का, उसमें छेद हो गया। और उस छेद होने के कारण बिरजा सागर का 2-3 बूंद जल नीचे टपक गया, राइट। और उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया, जिसे आज हम लोग गंगा जी के नाम से जानते हैं। और उसी ब्रह्मा जी से बाद में उसकी बहुत लीला हुई है। उसको लाने के लिए अनेक अनेक राजाओं ने प्रयास किया, और अंतिम में भरत महाराज ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया, उनसे गंगा जी को मांगा। उन्होंने उपाय बताया कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये पाताल को चली जाएगी, और पाताल के सारे जाएंगे, सारे पतित जीव मुक्त हो जाएंगे। तो इसे धारण करने की क्षमता केवल शिव जी में है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो भरत महाराज ने क्या किया, शिव जी के लिए तपस्या किया, फिर उन्हें प्रसन्न किया। और जब वो प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं। अब उन्होंने क्या किया, गंगोत्री में वो अपने अपने जटा को पसार के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने 3 बूंद जल वहां से छोड़ दिया, और वो जल गंगा शिव जी के जटा में आके समा गए, राइट। अभी क्या हुआ, शिव जी ने जटा से निचोड़ के 3 बूंद जल फिर जो है पृथ्वी पे छोड़ दिया, और वहां से गंगा जी प्रवाहित हुई। अभी देखिए कितना अद्भुत है। वो 3 बूंद जल वहां से निकला था, 3 बूंद जल उनके कमंडल में आया, वही 3 बूंद जल जो है उनके जटा में आया, और वही 3 बूंद जल जो है फिर पृथ्वी पर आया। लेकिन जल जो है जहां जहां जितना था उतना ही रहा, कहीं कम नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं ना, जल जहां जितना था वहीं कम, वहां उतना ही रहा, कम नहीं हुआ। जैसे गंगोत्री से जो गंगा जी निकलती है, धारावाहिक रूप से उसी तरह बहती रहती, कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। जल कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, किधर से आता है किसी को नहीं पता। तो उस गंगा जी में यदि कोई उस गंगा जी के 2 बूंद जल को पी के जब लोग मुक्ति पा सकता है, जो कि भगवान के चरण कमलों से निकला है, ऐसा, जो कि भगवान के चरण कमलों से निकला है, तो उन लोगों को क्या कहना, जो भगवान के मुख से निकला हुआ गीता अमृत का पान करता हो। ये इस श्लोक में बताया है, ठीक है, ये इस श्लोक में बताया है। तो आगे फिर क्या कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। क्या कह रहे हैं, यह गीतोपनिषद, क्योंकि उपनिषद भी कहा जाता है, गीता को उपनिषद भी कहा जाता है।
यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। मतलब गीता को गाय बनाया, ठीक है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? ये भगवत गीता कौन है? गाय है। अर्जुन कौन है? बछड़ा है। और दूध को दूहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और इसके पीने वाले कौन है? रसिक जन, हम सभी भक्तजन जो इसको पीना चाहते हैं, right? उसी प्रकार से आगे लिख रहे हैं कि एकम शास्त्रम एक ही पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये क्या करे कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति पाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन उसे मिलेगा तभी तो। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं एक, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानी एक मंत्र हो, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान कृष्ण की सेवा। ऐसा यहाँ पे इस 5 श्लोक में गीता का महात्म्य दिया हुआ है। जब भी हम लोग आगे गीता का पठन पाठन कार्य प्रारंभ करेंगे तो इसमें से एक श्लोक को हम लोग पढ़ा करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे भी हृदय में गीता के प्रति प्रीति उत्पन्न हो और हम भी पढ़ना चाहे। और जब भी हम पढ़ने के लिए आए, एटलीस्ट हमारा कैमरा ऑन हो और हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़े। पता चले सभी लोग कहाँ हैं, कैमरा बंद करके कुछ और कार्य करने में व्यस्त है। एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन हम अपने लिए तो निकाल सकते हैं। पूरा जिंदगी तो लगा दिया हम लोगों ने दूसरों की सेवा करने में, अपना अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं है। अपने लिए कुछ किया ही नहीं, तो अपना क्या है और दूसरों का क्या है। देखिए, अभी तक जो संसार में कार्य किया हमारे साथ क्या जाएगा, ये सोच के देखना है। लेकिन इस पथ पर किया गया अल्प कार्य भी युगों युगों तक हमारे साथ रहता है। इसका कभी क्षय नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होता। इवन आपने इसमें 1 मिलीग्राम रस का पान किया है तो 1 मिलीग्राम आपके लिए स्टोर हो गया। जब हम फिर अगले बार 1 मिलीग्राम और हम रसपान करेंगे तो वो 2 मिलीग्राम हो जाएगा, 1 मिलीग्राम नहीं रहेगा। लेकिन सांसारिक कार्य करते हैं तो जितना करते हैं उतना ही, और आगे चल के वो क्षय हो जाएगा, फिर से दोबारा से हमको वो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इस पथ पर किया गया अल्प कार्य भी हमारे लिए, हमें महान भय से रक्षा करने का कारण बन सकता है। आगे इसमें कुछ गुरु परंपरा वगैरह दिया हुआ है, वो हम लोग कभी आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला अध्याय से। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने पहले ही दिन ही बताया था, कि गीता कहाँ का है, क्या है? महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। राइट, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरुआत हुआ था तो संजय को एक्चुअली भेजा गया था, है ना। वहां का युद्ध जो है लगभग 9 दिन चल चुका था। उसके बाद संजय संजय की मृत्यु उसके सामने आके खड़ा, यानी कि अर्जुन ने संजय को मारने के लिए तीर उठा लिया था। भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि इसे छोड़ो, इसको एक महत्वपूर्ण सेवा देने वाला हूँ। तो उसको क्या बोला, तू जा, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे धृतराष्ट्र को बता। तो संजय को एक्चुअली भगवान वेद व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। मतलब लाइव टेलीकास्ट, कहीं पर दूर में कुछ हो रहा है उसको देख के लाइव टेलीकास्ट वो बताएगा, यानी कि दूरदर्शन, मतलब उस समय का दूरदर्शन चैनल था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे सभी चीजों की जानकारियां देना प्रारंभ किया। तो अध्याय 1 में यहीं से प्रारंभ होता है। ये जो अध्याय 1 का पहला श्लोक है,
ये धृतराष्ट्र के द्वारा बोला हुआ पहला और अंतिम श्लोक है। यानी कि उसने एक ही श्लोक बोला ही है। क्या उसने पूछा, और इसी में, इसी श्लोक में आगे क्या होने वाला है कुरुक्षेत्र में, वो सब कुछ समाहित है, यदि हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? जिसके पास गीता है वो पढ़ेंगे। किसके जी किसके सर। पास है? सुनीता जी के पास है, और जी सर, मेरे पास। रविंद्र जी के पास है, भूपेंद्र जी के पास है, और सर मेरे पास भी है। आशा लता जी के पास है, और सर बाकी लोग सब मेरे सबके पास भी पास है है। ना? नहीं अमित सर, मोहन जी अभी आपके पास है कि नहीं? मेरी अभी नहीं आई है सर। अच्छा, आपके नहीं पहुंची है, कहाँ रह गया आपका? ठीक है। पता नहीं, उन्होंने 62 वो डाल दिया है सेक्टर, जबकि मेरा सेक्टर 62 नहीं था। तो कहा तो उन्होंने कि आ जाएगा, लेकिन आई नहीं है अभी तक। अच्छा, इस उसको ट्रैक करते रहिएगा। जी। कभी हो सकता है, हाँ हो सकता है पहुंच गया और आपको ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ट्रैक करते रहिएगा। ठीक है। तो सभी लोग चैप्टर 1 जो है निकाल लीजिए, पहला अध्याय निकाल लीजिए। तो मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग उसको दोहराएंगे। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच, सभी लोग बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। राष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्र धर्मक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेता युयुत्सवः युत्सवः युयुत्सवः संवाह युत्सवः मामकाः मामकाः पांडवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम सीमा अकुर्वत अकुर्वत संजय। किम कुर्वतः संजय। संजय। ठीक है, फिर एक बार से संजय। दोहराना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगा, उच्चारण करने में पहली बार में प्रॉब्लम आता है। तो उसको 2 बार 3 बार यदि पढ़ेंगे ना, तो उच्चारण होने लगेगा अच्छे से। तो इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ के आप लोग को पहले बताया कैसे पढ़ते हैं। नीचे देखिए, नीचे सब लिखा हुआ अलग अलग करके, है ना? धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे, फिर लिखा हुआ है कुरु क्षेत्रे, फिर लिखा हुआ है समवेता, फिर लिखा हुआ है ना युयुत्सव, अलग अलग करके लिखा हुआ है। पहले उसको पढ़ना है। ठीक है, पहले उसको पढ़ना है। धर्म क्षेत्र मामका कुरुक्षेत्र पांडवा च च एव पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, सब अलग अलग लिखा हुआ है, और उसका मीनिंग लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसका मतलब क्या है ये कुर्वत लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे, और एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर अलग अलग लोग एक एक बार पढ़ेंगे। सर, तो उस श्लोक को स्क्रीन पे दे सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ मैं दे देता हूँ। दिखाई दे रहा है screen? शेयरिंग हो रहा है अभी। हाँ, यस सर, आया तो। ये है, ठीक है। यस सर। तो अभी किसी को बोलना नहीं है, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव मामका पाण्डवाश्च किम अकुर्वत संजय। किं कुर्वत कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः समवेतायुत्सवः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्च पाण्डवाश्च किम कुर्वत संजय। किं किं कुर्वत संजय। संजय। अभी कौन पढ़ेंगे? सुनीता जी, आप पढ़िए एक बार, जैसे मैंने नहीं पढ़ाया सर, उसी तरह से पढ़ना है। अच्छा ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म समवेता क्षेत्र
तो सभी को पढ़ना है। आपको पहले जैसे मैंने बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे राष्ट्रभाषा धर्म कुरुक्षेत्रे, पहले क्षेत्र तोड़ के ऐसे ही कुरुक्षेत्र। पढ़ाना है। ठीक है, तो आधा आधा करके बोलेंगे, सभी लोग उसको दोहराएंगे। ठीक है, अच्छा साथ ठीक में है सभी सर का प्रैक्टिस हो। हाँ, ठीक है पढ़िए। सर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे समवेता कुरुक्षेत्रे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। अभी पहले समझ लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आधा पढ़ेंगे ताकि दूसरे लोग उसको दोहराए। जैसे मैंने भी पढ़ाया, मैंने दोहराया। देखिए मैं कैसे दोहरवा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अभी आप लोग बोलेंगे, है ना, आप लोग बोलेंगे, बोलिए धर्म सभी लोग। धर्म क्षेत्रे धर्म कुरुक्षेत्र क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म समवेतायुः क्षेत्रे सवः। कुरुक्षेत्रे ऐसे भी समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवास्सैव समवेत मामका 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 पांडव पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय किम किम कुर्वत कुर्वत संजय संजय। प्रोसेस समझ में आया? पहला दिन है, थोड़ा सा लगेगा। प्रोसेस समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पहले आधा वर्ष मैं बोलूंगा, फिर बाकी लोग दोहराएंगे, फिर उसके आगे मैं बोलूंगा, फिर बाकी लोग दोहराएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी पढ़ना है शुरू से पढ़ना है। क्या? धृतराष्ट्र उवाच, सभी लोग बोलेंगे धृतराष्ट्र उवाच, फिर पढ़ने वाला बोलेगा धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर बाकी लोग बोलेंगे धर्म धर्म क्षेत्रे क्षेत्र कुरुक्षेत्रे। अभी कुरुक्षेत्र फिर जो पढ़ने वाला है वो बोलेगा समवेतायुत्सवः, फिर धृतराष्ट्र बाकी दोहराने वाले लोग बोलेंगे समवेतायुयुत्सव समवेतायुत्सवः। ठीक है, फिर उवाच बोलेंगे पढ़ने वाले मामकाः मामका पांडवास्सैव, फिर दोहराने वाले लोग बोलेंगे मामकाः मामका पांडवास्सैव। पांडवा फिर पढ़ने वाला बोलेगा किम कुर्वत संजय, तो फिर दोहराने वाला सभा। लोग बोलेगा किम कुर्वत संजय। प्रोसेस समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? मेरी फोटो में क्योंकि भी जा रही है हाँ, सर कुछ नहीं प्रोसेस समझ में। सुनीता जी, आप जो है कैमरा उल्टा करके रखे हैं, उसको सीधा करिए। हाँ, नहीं स्कूल में उल्टा मत। रेसिटेशन कराते ना, दोहराओ, एक एकम एक एकम हाँ, दो एकम दो, ऐसा तो वही पढ़ने का करने मतलब क्या का। होगा? फिर हम यहाँ आके बड़बड़ बड़बड़ करके मैं चला जाऊँ और आप लोग को कुछ समझ में ही ना आवे, तो फिर क्या फायदा इसका? है ना? तो पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ने के लिए जमा हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन बोलेंगे? रविंद्रनाथ जी, आप देखिए, अपने बुक से देखिए। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, फिर अपने बुक से देख के आपको पढ़ाना है सभी को। वही वाला है ना सर? हाँ, यही वाला, बस यही वाला। ठीक है सर। हम्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म 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 क्षेत्रे 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 कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव मामकाः मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय किम किं कुर्वत कुर्वत संजय। संजय। संजय ठीक है ना? बहुत अच्छा, ऐसे ही करना है। देखिए वीरेंद्र जी ने जैसे किया ऐसे ही करना है सभी को। ठीक है, तो बाकी कौन करेंगे फिर? अब समझ में आया सुनीता जी कैसे पढ़ना है? हाँ जी सर हाँ, पढ़ाइए सभी को। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र धर्म उवाच, राष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा समवेतायुयुत्सवः युत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय किम किं कुर्वत कुर्वत संजय। संजय। बहुत अच्छा। और कौन पढ़ेंगे? और जिसके पास गीता हो, जिसके पास नहीं भी वो स्क्रीन से देख के पढ़ सकते हैं। किसी को पढ़ना, हम लोग आगे बढ़े। सर मैं नहीं, पढ़ूं? धृतराष्ट्र उवाच। सर मैं, अच्छा पढ़िए, हाँ, आप पढ़िए। सर कौन कौन पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रही हैं लता जी? हाँ जी, हाँ जी, चलिए। ठीक है, पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म धर्म क्षेत्रे 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 कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतः सञ्जयः किं किं कुर्वत संजय। कुर्वत संजय संजय। ठीक है, आप विभा गुप्ता जी आप पढ़िए। जी सर। धृतराष्ट्र उवाच धर्म धृतराष्ट्रवाच हाँ ठीक है सॉरी। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्र उवाच उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं किं कुर्वत कुर्वत संजय। संजय। बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख लिया। हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख लिया। देखिए क्या है, जब इस पांडव तरह से वाला हम वर्ड लोग, नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। हाँ सर एक बार मैं भी पढ़ दूं। तो ये हाँ 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 पांडव बिल्कुल वाला बिल्कुल। वर्ड है ना, ये नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा अभी मैं अच्छा पढ़ा दूंगा, अभी मैं सर पढ़वा दूंगा। सर हाँ एक बार पढ़िए मैं भी पढ़ दूं, हाँ हाँ क्योंकि पढ़िए। मुझे लगता है कि जल्दी याद हो गया सर, इससे हाँ जल्दी हाँ याद हाँ हो गया है। पढ़िए, जी जी पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। किं किं कुर्वत कुर्वत संजय। संजय। बहुत अच्छा। सर पाण्डवाश्चैव ये कई बार रिपीट हो जाए ना इस देखिए क्लास में, तो मुझे लगता है हाँ कि हाँ याद हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल याद होगा। इसीलिए तो कम Yes. से कम 4 से 5 लोगों को, एक आदमी, अभी तो हम लोग एक ही बार कर रहे हैं, एक बार जब कोई पढ़ेगा तो वो 3 बार दोहरवाएगा बाकी लोगों को। ठीक है, तो 5 लोग किए तो 15 बार हो गया एक ही श्लोक का। अब एक ही श्लोक यदि 15 बार हम लोग पढ़ेंगे तो आपके मुंह में अच्छे से बैठ जाएगा, और कभी भी आप पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ सकेंगे। इसीलिए तो इस्कॉन में जितने जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग कनेक्टेड है, उनके मुंह से जब भगवत गीता सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इनको याद है। क्यों याद हो Yes. जाता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है, राइट। ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो सभी को करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है, आप लोग भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या था कि पांडवा चैवा वाला जो है आप लोग को याद अच्छे से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, संस्कृत वर्ड में ना थोड़े थोड़े गलतियों में जो है उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे ट्रांसलेशन में जब आके देखेंगे, लिखा हुआ है पांडवाह, पांडवाह च एव, ये तीनों लेटर मिला के पांडवाश्चैव बने। जो वाह माने हसंत जो लगा हुआ है वो आधा स बन गया। ठीक है, आधा स बन गया, तो पांडवाश्च हो गया। और जब एव को जोड़ देते हैं तो हो जाता है पांडवाश्चैव। च और एव क्या हुआ, चैव। ठीक है, और पांडवा और चैव जोड़ेंगे तो हो जाएगा पांडवाश्चैव। ठीक है, तो इस तरह से लेटर मिलते हैं। और जैसे लास्ट में पढ़े ना संजय, संजय नहीं, अच्छा संजय नहीं, संजय किम संजय अकुर्वत, किम अकुर्वत, किम अलग है अकुर्वत अलग है, दोनों को मिला के किम कुर्वत हो गया। ठीक है, कुर्वत। हाँ उसी तरह से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ठीक। समवेताः, समवेताः, लेकिन जब इसको एक साथ सेंटेंस में बोलते हैं तो समवेता बोलते हैं, लेकिन यदि अलग बोलेंगे तो समवेताः बोलेंगे। तो अलग अलग देखिए, जहां जहां इसका वो लगा हुआ है ना मात्रा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका अच्छा उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए धृतराष्ट्र उवाचा यानी राजा धृतराष्ट्र ने कहा।
ठीक है। धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, इसका मतलब क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता यानी कि एकत्र, सभी लोग समझ जमा हो गए, समवेता यानी कि एकत्र। युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, मामकाह, मामकाह मतलब मेरे पक्ष, मेरा, मेरे पक्ष, मेरे पुत्रों, ऐसा, मेरे पक्ष, मामकाह। फिर क्या करे, पांडवाह, पांडु के पुत्रों ने, न पांडवाह, पांडु के पुत्रों ने, ऐसा। च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, किम मतलब क्या, और अकुर्वत मतलब क्या किया, किया, संजय मतलब हे संजय। तो इसका ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद क्या लिखा है उन्होंने। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये पूछे, उन्होंने क्या किया। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य जो कि श्रील प्रभुपाद ने कोट किया उन्होंने बताया है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे कोई एक व्यक्ति जिनके पास गीता हो। पढ़िए, रविंद्रनाथ जी आप पढ़िए, परपट पढ़िए इसका। तात्पर्य भगवत बोल गीता रहा है, हूँ। हाँ, तात्पर्य, भगवत भगवत गीता गीता एक बहुपठित ये आस्तिक बहुत विज्ञान है। पठित हम्म, आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्मा से में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझाने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार को स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातों मिलेगी, अपितु इसी बातों भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशेष मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने का कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र अभी शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र यहाँ से कोई आगे बढ़ेंगे, किसके पास है गीता। सर मैं, हाँ पढ़िए। सर मैं पढ़ूं। कैमरा लेकिन बंद कर लीजिएगा, हाँ आपका हाँ वॉइस वो तो, हाँ जी। हाँ। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है सर।